पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. कुकिंग स्टोव मीन्स कि फायर और वाटर, जैसे कि सिंक और आपका कुकिंग स्टोव दोनों साथ ही साथ हैं, बिल्कुल नेक्स्ट टू ईच अदर, तो वहां पर भी पर्सनल रिलेशंस को बच्चों को साथ में लेके बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बच्चों की बात मानने के लिए प्रॉब्लम होती है, बच्चों को पेरेंट्स की बात मानने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि कहीं पे आपका वाटर सिंक का एरिया किचन के कुकिंग स्टोव के नेक्स्ट तो नहीं है। अगर है तो इट कैन बी इजिली रेक्टिफाई। अगर आप उन दोनों के बीच कोई भी ग्रीन कलर का प्लांट लगा दीजिए, चाहे आप बैम्बू शूट्स लगा दीजिए, कुछ भी रख दीजिए ताकि वो एक तरह का डिवाइडर हो जाए। और यू कैन हैंग फैसिनेटेड क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल भी अगर आप सीलिंग पर हैंग करते हैं तो वो भी उसकी एनर्जी को डिवाइड कर देगा, ताकि फायर और जो वाटर की एनर्जी जब डिवाइड हो जाएगी, रीजन बिकॉज इट कैन नॉट, फायर एंड वाटर कैन नॉट स्टे टुगेदर, तो यू हैव टू जस्ट मेक इट डिवाइडर ताकि वहां की नेगेटिविटी को खत्म कर सके। एक ये। सेकेंड, अगर बच्चों का बेडरूम कहीं भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है, बिकॉज साउथ वेस्ट इज अर्थ एलिमेंट, अब वहां पर क्या है कि अगर बच्चों का बेडरूम होगा तो बच्चे बहुत ज्यादा डोमिनेट करेंगे। रिसेंटली मेरे पास एक ईमेल आई है जिसमें यही प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा साउथ वेस्ट में सोता है। अब साउथ वेस्ट में क्या है कि वो डिमांडिंग हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि वो उस जगह से बाहर नहीं निकलेगा। यहां तक साउथ वेस्ट की एनर्जी को देखा गया है संजीव कि लड़कियां भी अगर उस बेडरूम को यूज करती हैं तो उनकी मैरिज भी डिले हो जाती है, या लड़कियों की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टबर्न नेचर भी प्रॉब्लम आती है। इवन कि अगर आप गर्ल्स की शादी उनका हो गया लेकिन वो साउथ वेस्ट बेडरूम में अभी भी उनके कपड़े हैं, या आफ्टर मैरिज भी वो अपना पेरेंट्स के घर जब आते हैं और वो साउथ वेस्ट बेडरूम को यूज करते हैं, तो वो लड़कियों का भी डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है। जब वो पेरेंट्स घर आएंगी, साउथ वेस्ट बेडरूम को फिर यूज करेंगी, नेचुरली डोमिनेटिंग होंगी, एग्रेसिव होंगी। उससे क्या होता है कि पूरी पर्सनल लाइफ घर में बच्चों की वजह से एक अलग से पेरेंट्स के साथ में कई बार इश्यूज आ जाते हैं। तो ऐसी जगह के लिए कभी भी मैरिड लड़की अगर आपके घर में आती है, आप उनका वेलकम करें, उनको पूरा प्यार दें, पूरा रिस्पेक्ट दें, लेकिन साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम बिल्कुल मत दीजिए। साउथ वेस्ट का बेडरूम नहीं देकर आप उनको अगर नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम देंगे तो एयर एलिमेंट है, इससे क्या है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी, लव लाइफ इनहेंस होगी और उनका आना जाना आपके घर में रहेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों को नहीं, यू हैव टू गिव देम लव, लेकिन वी हैव टू बैलेंस दिस एनर्जी। साउथ वेस्ट में अगर जैसे कि आपके पेरेंट्स आते हैं, अगर पेरेंट्स आते हैं आपके, चाहे वो 3 मंथ्स के लिए आए हैं, 6 मंथ्स के लिए आए हैं, या अगर आपके साथ फॉर एवर भी रह रहे हैं, तब उस समय आप अपने साथ में, अगर आपके पास में साउथ वेस्ट बेडरूम है, तो अगर आप पेरेंट्स को साउथ का बेडरूम देते हैं तो वो भी एनर्जी को लेवल करता है। या साउथ वेस्ट में आप पेरेंट्स को सुला दीजिए, लेकिन अगर साउथ में आप सोते हैं तो उसमें आप दोनों की एनर्जी रहेगी। हमेशा मैं एज ए वास्तु प्रिंसिपल अपने सभी व्यूअर्स को, लिसनर्स को ये रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो खास कर बेटे का, बॉयज का, सन को अगर आप बेडरूम साउथ का देंगे तो इट मींस दैट विल बी द राइट हैंड ऑफ फादर। वो अपने फादर की बात को बहुत मानेंगे, फादर की रेस्पेक्ट करेंगे। और अगर लड़कियों का हम बेडरूम वेस्ट में देते हैं, दैट विल बी द लेफ्ट हैंड ऑफ मदर, लेफ्ट हैंड ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो, तो उनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पेरेंट्स के साथ में रहेगी। पर ये है बच्चों के लिए। बच्चों को सही जगह पे लेकर आने के लिए, या पेरेंट्स को भी सही जगह पे बात करने के लिए, तो उसमें आपको भी जगह जहां पे आप बच्चों से बात कर सकते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चे हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, एंड वी वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस इज राइट,
बिकॉज द पेरेंट्स शुड नॉट टेक एवरी टाइम ग्रांटेड दैट एवरी टाइम पेरेंट्स आर राइट। कई बार Yes. बच्चे भी सही होते हैं संजीव। हाँ, तो उस बच्चों की समय बातें क्या है, सुननी चाहिए। हाँ, बच्चों की बातें बिल्कुल डेफिनेटली सुननी चाहिए। दे ऑल्सो हैव सुननी चाहिए a valid point sometimes. Yes. जी। कि क्योंकि अगर हम नहीं पेरेंट्स सुनेंगे तो बच्चे वो बातों को बाहर जाके शेयर करेंगे, जिससे उनको कहीं सही उनको एडवाइस नहीं मिलेगी। तो आपको पेरेंट्स में बहुत अच्छी एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आप अपने बच्चों से कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप खुद साउथ वेस्ट में बैठे और बच्चों को नॉर्थ ईस्ट में बिठाएं। मीन्स यू हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट व्हाइल टॉकिंग टू योर चाइल्ड, एंड योर चाइल्ड शुड फेस टुवर्ड्स साउथ वेस्ट while talking to you, ताकि उसको जो मैग्नेटिक कॉस्मिक एनर्जी नॉर्थ की तरफ से आ रही है वो उसके दिमाग को शांत रखेगी। आप नॉर्थ की तरफ दे रहे हैं, आप अपना टेम्परामेंट को लूज नहीं करेंगे। बिकॉज शाउटिंग, येलिंग, एंगर इज नॉट सोल्यूशन टू मेक harmony, to bring harmony in your relation. So it has to be balanced. तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या है कि जब अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है तो ये हमारे साथ इश्यूज लेकर आता है। तो इस वजह से मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ, खास तौर पे जब अपने बच्चों का आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या आप किसी बात को समझा रहे हैं, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट की जो वाइब्रेशंस हैं, विंडोज को थोड़ी देर खोल के रखिए, सिट विद देम एंड बी काम। लेकिन उस समय अगेन यू हैव टू अवॉइड रेड कलर एंड ब्लैक कलर। चलिए ठीक है। लिसनर्स ऑफ रेडियोस, ये इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट। ये एवरी थर्सडे वास्तु टॉक जो है रेगुलर शो, उसके सिलसिले में बात हो रही है। एंड रिलेशन विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, उनके बीच में हार्मनी कैसे रहे, एक अच्छा रिलेशन कैसा बनना रहे, उसी टॉपिक को लेकर लास्ट वीक रेवा जी ने बात शुरू करी थी और इसको कंटिन्यू रखते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनीथिंग दैट यू लाइक टू आस्क फॉर इट, यू कैन गिव अस अ कॉल। Studio number 732-662-4701. That's a 732-662-4701. And Revaji की जो वेबसाइट है, which is worldofdivinevastu.com. तो दीदी, जो अभी आपने बात करी, इससे मैं ये समझ रहा हूँ कि साउथ और साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, वो स्पेशली पेरेंट्स एंड किड्स को लेके उस डायरेक्शन पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। दैट इज द डायरेक्शन कैन कॉज अनहैप्पीनेस और प्रॉब्लम्स इन देयर लाइव्स। यस ऑफ कोर्स, और खास तौर पे क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, और जब हमारी एनर्जी मॉर्निंग में ट्रेवल होती है तो नॉर्थ ईस्ट से ट्रेवल होती है, साउथ वेस्ट में जब होता है हमारा इवनिंग टाइम होता है, सन सेटिंग का टाइम होता है, उस समय ज्यादा नेगेटिविटी आती है। तो आप कोशिश ये कीजिए, खास तौर पे साउथ वेस्ट में, जस्ट पुट प्राइमर कि शाम के समय, जिस समय सन सेटिंग का टाइम होता है, वहां पर एक क्रिस्टल लाइट जरूर ऑन हो जानी चाहिए। उससे जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारे घर के अंदर डिस्पर्स होगी। और खास तौर पे साउथ वेस्ट को इवनिंग टाइम पे जरूर उसको कर्टन्स लगा दीजिए, या ब्लाइंड्स है या वुडन ब्लाइंड्स है, क्या, ताकि वो हमारी एनर्जी बाहर नहीं जा सके और वहां की जो नेगेटिविटी है वो घर के अंदर नहीं आए, जिससे आप लोगों के रिलेशन बहुत अच्छा रहे। क्योंकि संजीव, मैं एक बहुत सिंपल वे में जानती हूँ, जिंदगी का तजुर्बा है, 35-37 इयर्स की इस लाइफ को मैंने दिया हुआ है वास्तु को। समटाइम्स होता है कि रिलेशंस है, जैसे कि अब इन लॉज आते हैं, हम वाइफ डू वी से मॉम इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, लॉ को क्यों लेकर आते हैं हम अगर ये लॉ वर्ड को हटा दें, तो अगर हम मॉम इन लव बोलेंगे, सिस्टर इन लव बोलेंगे, ब्रदर इन लव बोलेंगे, तो एटलीस्ट आप एक प्यार ले सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। बिल्कुल। ये लॉ वर्ड जो होता है ना, एक ये लॉ अट्रैक्शन कई बार हमारे को हैवी हो जाती है, कई बार ये हमारे पे भारीपन बन जाता है। कोई जिसमें कहते थे वो मेरी मॉम इन लॉ आई थी, अगर हम ये बोले मेरी मॉम इन लव आई थी, फादर इन लॉ आए थे, सिस्टर इन लॉ आए थे, तो इट मीन्स कि वो हमारे लिए प्यार लेकर आए थे। हमारे को उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको इनवाइट करना है। यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट, ताकि उस पॉजिटिविटी को जब आप लेंगे तो नेचुरली आप ग्रो करेंगे। व्हेन वी से कि हाँ हमारे इन लॉज आए थे, हम इन लव्स भी तो कह सकते हैं, यस, फादर इन लॉ आए थे, ताकि उन्होंने हमें प्यार दिया है। हमारे उस रिलेशन को कैसे अडॉप्ट करना है, ये चीजें भी हमारे पे डिपेंड करती है। मैं हमेशा कहती हूँ,
ये जो पॉइंट आपने कहा, ये डेफिनेटली सोचने लायक है कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और फादर इन लव एंड मदर इन लव, अगर लॉ की जगह लव यूज किया जाए तो ऑब्वियसली इट कैन डेफिनेटली मेक ए डिफरेंस. Yes, of course it can be because the few things are, ये नाम हमने दिए हैं. मान लिया कि ये एक शुरू से चलते आ रहे हैं. चेंज अगर आप अपनी जिंदगी में हर तरह से लेकर आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये भी चेंज लेकर आइए. कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए, सब जरूर बैलेंस करना है. तो वी हैव टू अडॉप्ट इट, ताकि उसको हम प्यार से उस चीज को ले सके, उस रिलेशन को समझ सकें. और जहां पर अगर हम रिलेशंस को समझेंगे तो नेचुरली हमारे बच्चे भी उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे, बिकॉज द पेरेंट्स आर द फर्स्ट. कभी आप ये देखिए कि माँ एक बच्चे को जब जन्म देती है तो सबसे पहले एक माँ ही एक ऐसी है कि जो बच्चे को एक मेल फीमेल का लेसन देती है. वही एक उसका प्यार होता है. बच्चे के लिए माँ ही सबसे पहला वर्ड होता है. डैडी ही, फादर ही उसका एक पहला वर्ड होता है. तो हम ही लोग हैं जो हम अपने बच्चे को टीचिंग्स दे सकते हैं. अगर हम अच्छा रिलेशन रखेंगे, बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ देंगे, बच्चे से प्यार से रहेंगे, तो बच्चा आगे वही सीखेगा. तो मैं आज खास तौर पे अपने सभी व्यूअर्स लिसनर्स को कहती हूँ कि आई होप दे विल ट्राई टू फोकस ऑन साउथ वेस्ट एनर्जी, ट्राई टू फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट एनर्जी. क्लटर को घर से हटा दीजिए. क्लटर ही आपकी थॉट्स को क्लटर कर रहा है. डीक्लटर योर नेगेटिविटी, डीक्लटर योर नेगेटिव थॉट्स. यू हैव टू अचीव. आप सब कुछ कर सकते हैं. जिंदगी बहुत खूबसूरत है. अगर हम इस जिंदगी से सीखना चाहें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं. जी बिल्कुल. और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मान लो किसी के घर में कुछ ऐसी सिचुएशन है, शायद उनको साउथ वेस्ट का बेडरूम यूज करना पड़े और उसी डायरेक्शन से काम चलाना पड़े, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तु, जो रेवा जी के वास्तु के जो रेमेडीज होती है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी रीमॉडलिंग, एनी रेनोवेशन, एनी ब्रेकिंग ऑफ वॉल्स और नॉकिंग डाउन द विंडोज, कुछ भी नहीं. देयर आर अदर वेज वेयर पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी कैन बी बैलेंस आउट. दैट मीन्स नेगेटिव एनर्जी कैन बी रिड्यूस्ड एंड पॉजिटिव एनर्जी कैन बी इंक्रीज. ये भी हो सकता है. एंड फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट रेवा जी आफ्टर द शो एट 510-868-3338. दैट्स 510-868-3338. Any question you have, give her a call and then she will guide you in the right direction. And her website is worldofdivinevastu.com. That's a one word, worldofdivinevastu.com. दीदी, यहाँ तक तो आज की ये बात हो चुकी है. एंड आई थिंक ये दो पार्ट पे आपने पेरेंट्स एंड बच्चों के साथ रिलेशन के बारे में कुछ अच्छी बातें बताई है. नेक्स्ट वीक जब हम शो करेंगे नेक्स्ट थर्सडे को, तो मैं चाहता हूं कि मे बी थोड़ा बहुत डायरेक्शन में जाएंगे. जो ये डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, उसको लेके थोड़ी सी इंपॉर्टेंस उसको समझाएंगे कि व्हाई ईच डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज देयर टू नो अबाउट ईच डायरेक्शन. Yes, of course. और उनके डायरेक्शन के क्या इफेक्ट्स हैं and how they are affecting in our life and how we can rectify. So one by one we will say. लेकिन आज जाते जाते मैं लास्ट टिप इस रिलेशंस को देख के अपने लिसनर्स को जरूर देना चाहूंगी. वेरी क्विक. दैट इज अ वेरी सिंपल. जैसे कि मैं स्विच वर्ड्स के लिए हमेशा बात करती हूँ. आपको अगर अंधेरे में लाइट ऑन होती है तो आप स्विच बटन को स्विच करते हैं तभी लाइट ऑन होती है. स्विच वर्ड्स आर वेरी सिंपल वर्ड्स दैट यू हैव टू चेंज. खासकर में अगर आप रिलेशंस में देखते हैं कि कहीं पे भी हमारे साथ में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों के लिए बहुत सिंपल है. चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे सिस्टर ब्रदर्स, फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, ओनली एनी डे टाइम, खासकर सुबह और शाम के टाइम में सिंपली वर्ड्स यू हैव टू सी. Together reach love divine. Together reach love divine. These simple 4 words you have to speak. Together reach love divine means कि आप सब कॉन्शियस माइंड से बाहर निकलिए. आप अपनी एनर्जी को खुद इनवाइट कर सकते हैं. आप ये वर्ड्स बार बार बोलिए. एटलीस्ट दिन में आप 108 टाइम्स भी बोलेंगे, मॉर्निंग में और इवनिंग में. लिसनर्स, डेफिनेटली आप लोग मुझे खुद ईमेल करेंगे, कॉल करेंगे, मुझे बताएंगे कि जी हाँ, हाउ यू पीपल आर गेटिंग योर हार्मनी इन योर होम. टुगेदर रीच लव डिवाइन. दिस सिंपल 4 words you have to speak. That's a wonderful message. That's a wonderful message for everybody. ऐसा जरूरी नहीं कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन के बीच होना चाहिए. It's for everybody. Anybody, even for your friends also.
Absolutely. Yes. Together we reach love and divine. Very, very, very meaningful, wonderful message. Tip जो आपने दिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. And until we meet again Thursday, you do take care of yourself. And next week से दिशा के बारे में कुछ डिटेल में बातें करेंगे. Thank you, listeners. Thank you, Sanjeev. Jai Yeah. Mata Di. Jai Mata Di, thank you so very much. And of course, thank you, Revaji, Vastu Shastra expert and a consultant right here on Radio Zindagi. And it is now 1 minute past 4 o'clock. We are getting ready to bring in RJ Toy for his show, Toy Talk, right here on Radio Zindagi. I am Sanjeev signing off. And Since 2011, Radio Zindagi has left the listeners awestruck and glued to our jovial, entertaining yesteryears and entertaining programs from East Coast to West Coast. Tune in now to America's biggest South Asian radio network, Radio Zindagi, in New York, New Jersey, Connecticut on 5:40 a.m. in Parsippany, Central Jersey on 13:10 a.m. and Edison, New Jersey on 96.7 FM. and in San Francisco and San Jose on 11:70 a.m. दुनिया सुन रही है और आप तो फिर रेडियो जिंदगी के संग जिए जा और मजे लिए जा. Radio Zindagi is also available on apps on i. Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.